नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है जो ब्राह्मण धर्म है। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बताया जा रहा है। तो हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अब यह विवादास्पद बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और कहा है कि ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान हमने आपको सुनवाया। मंच से संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। जो ब्राह्मण धर्म है वो ही हिंदू धर्म है, जो कि केवल धोखा है। तो लगातार सनातन धर्म और उससे जुड़े देवी देवताओं पर पूर्व में कई विवादित बयान दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार हिंदू धर्म को धोखा बता दिया और कहा कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म तो धोखा है क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म है वो हिंदू धर्म है। ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है और धोखा है हिंदू धर्म। मंच से ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और एक बार फिर से हिंदू धर्म पर उन्होंने सवाल उठाए और उसे धोखा कहा। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार कह दिया है कि हिंदू धर्म ही धोखा है, जो ब्राह्मण धर्म है वो हिंदू धर्म है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, जिनको भ्रम की स्थिति में वो अपना जीवन जी रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक ऐसी बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं ना, कि भूलने की बीमारी। तो उनको धर्म के बारे में पता नहीं होता, केवल वोट के बारे में पता होता है और जातिवाद फैलाकर सनातन संस्कृति को नष्ट करने की प्रक्रिया कैसे की जाए, ये स्वप्न हमेशा देखते रहते हैं। ऐसे लोगों का मैं समझता हूं कि इस भारत की संस्कृति में, यहाँ की शुचिता और पारदर्शिता में कोई बहुत महत्व नहीं होता है। ब्राह्मण कोई, मैं पहले भी मैं भी बोलता रहा हूं कि एक संस्कार है, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह है। और हिंदू एक ऐसा सहिष्णु धर्म है जो सबके कल्याण की बात करता है। जो आस्तिक है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो भगवान लेकिन दिनेश शर्मा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिनेश शर्मा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खास तौर पर ब्राह्मणों को भी टारगेट किया और कहा कि जो ब्राह्मणों का धर्म है उसे ही हिंदू धर्म कह दिया गया। मतलब कुल मिलाके जो जिस पीडीए की या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है इन दिनों समाजवादी पार्टी, आपको लग रहा है कि उनको खुश करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ब्राह्मणों का नाम लेकर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है वो हिंदू धर्म है, ये तो धोखा है। मैं तो ये समझूंगा कि ये समाजवादी पार्टी का बयान, इसको मानना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय महासचिव कोई बयान देता है तो एक व्यक्ति का बयान नहीं होता, वो पूरी पार्टी का होता है। अगर पार्टी का नहीं हो तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती। ये निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी का है, जो सवर्ण, पिछड़ा और अनुसूचित, इनमें विभेद पैदा करके जो भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये जातीय विदेश पैदा करके आपसी अलगाव पैदा करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि आज पूरा जो समाज है वो एक हुआ है मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण, योगी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण, और लोग जाति भूल गए हैं। ये अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पहले हमारे भारत की जो शास्त्र है उसमें, धर्मशास्त्रों में कहीं जाति नहीं दी है, वर्ण व्यवस्था थी। कर्म के अनुसार
उनका संबोधन था। ठीक है, लेकिन तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आर्थिक आधार पर, योजनाओं और राहत के आधार पर जातियों से ऊपर उठकर आपने सबको एकजुट किया और एक बार फिर से जाति जाति का रोना रोया जा रहा है ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि उन पर अत्याचार हुआ है या कौन क्या है और फिर उनके वोटों की फसल काटी जा सके। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी भी जुड़ गए हैं। एच.एस. रावत जी, अब इस परिभाषा को आप कैसे समझाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में जैसे बयान देते आए हैं वो सर्वविदित है और अब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है वो ही हिंदू धर्म है। तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं फिलहाल, उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और पूर्व में रामचरितमानस और हिंदू देवी देवताओं को लेकर बहुत तरह के बयान दे चुके हैं जो विवादास्पद रहे हैं और उनकी आलोचना होती रही है। एक बार फिर से सुनवा देते हैं मंच से क्या कहा इस बार उन्होंने। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो सुना आपने मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। एक बार फिर उनकी बिगड़ी जबान सामने आई जहां पर उन्होंने खास तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट किया और कहा कि उन्हीं के नाम पर यह कह दिया गया कि हिंदू धर्म, जो कि खुद ब्राह्मण धर्म है, हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। तो इससे पूर्व में भी रामचरितमानस समेत हिंदू देवी देवताओं पर बहुत से विवादित बयान देते रहे हैं। उनकी आलोचना लगातार होती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे पल्ला झाड़कर चलती है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बोलों पर चुप्पी साध कर रखती है, निजी बयान कहकर किनारा कश हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो नेता, वो शख्स जो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव का पद रखता हो, क्या उसके बयान को निजी कहकर उससे किनारा किया जा सकता है? स्वामी विशालानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु, उन्हीं से चर्चा करते हैं। स्वामी विशालानंद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व में किस तरह के बयान दिए हैं वो सभी जानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो एक धोखा है, हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। अब इस चीज को समझाइए जरा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत ये लूज टॉक करते हैं। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा कहा है, मूर्ख व्यक्ति अगर जब तक अपना मुंह बंद रखता है ना तब तक वो विद्वान लगता है। मूर्ख व्यक्ति जैसे अपना मुंह खोलता है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो बेहतर है स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मुंह बंद ही रखा करें, क्योंकि जब भी ये बोलते हैं तो ये जहर ही उगलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो ये बातें कर रहे हैं, ब्राह्मण की जो हमारे शास्त्रों में जो परिभाषा है वो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया। अब वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी दुनिया के आस्था को मानता हो, यदि उसने ब्रह्म को जाना है तो वो ब्राह्मण है। तो ये सीधी सीधे जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, हमारे शास्त्रों में लिखा है जन्म न जायते शूद्रा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र, मतलब वो जब पैदा होता है तो मलमूत्र सब कुछ अपने कपड़ों में करता है, तो वैसा ही है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार उसको द्विज बनाते हैं। ये जन्म से और उससे रहन सहन से ये जो समाज में बांटने का, समाज को तोड़ने का जो काम करते हैं, ये सिर्फ अपनी बहुत गिरी हुई, बहुत छोटी पॉलिटिक्स के कारण करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण करते हैं। इसलिए बेहतर है ये अपना। और आज की जो जनता है, अब भारत पढ़ा लिखा विकासशील देश नहीं है, विकसित देश है। तो इसमें अगर ये इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो इनको वोट मिलना तो बहुत दूर की बात,
इनको लोग राजनीति से उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए बेहतर है ये अपना मुंह बंद ही रखें, तो ये ज्यादा अच्छा अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। स्वामी विशालानंद जी, लेकिन ऐसे नेताओं को लगता है कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए इससे मुफीद तरीका नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, ओबीसी पिछड़ों के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ब्राह्मणों को कोसकर या उस धर्म के लिए ऐसी बातें बनाकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको लगता है कि इससे वो चुनाव जीत जाएंगे। पार्टी ये बात कर रही है, समाजवादी पार्टी ये बात कर रही है, परंतु समाजवादी पार्टी कहां तक समाजवाद की बात कर रही है, कहां तक उन्होंने समाज को एकजुट करने का काम किया। इतने साल बिल्कुल बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी एक सेकंड के लिए। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय निषाद जी, आपने ये बयान सुना जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये बयान घोर निंदनीय है और ये गैर संवैधानिक है और देश के साथ एक तरीके से प्रभुता और अखंडता के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में लिखा है समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। और कैसा ये बयान है समाजवादी पार्टी के लोग, मैं तो इतने कहूंगा कि ये जब इनके बाप ने ये अधर्मी हैं, अभी जूता भी खाए हैं, तो इनसे क्या कहा जा सकता है, अब ना हम शब्द नहीं बोल सकते टीवी पर हमारे। मैं ये पूछना चाहता, जब स्कूल में दाखिला किया था तो दाखिला में एक फार्म आता, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में धर्म लिखना पड़ता है, तो कौन सा धर्म इनके पिताजी ने लिखा था? और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे उसका पदाधिकारी होता है, तो क्या अखिलेश जी ने जब एडमिशन लिया था तो माननीय मुलायम सिंह ने उनके कॉलम में कौन सा धर्म लिखा था? अगर बाप की बात नहीं कोई मानता बेटा और बेटा अधर्मी निकल जाता तो उसका क्या बात है? अखिलेश जी से लेकिन संजय निषाद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो लग रहा है कि ब्राह्मणों को कोस के वो पिछड़ों को खुश कर देंगे, उनको वोट हासिल हो जाएंगे। पिछड़े थे और इन लोगों ने और पिछाड़ दिया था। आगे यादव आ गए, किस बात का पिछड़े हैं? आगे वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, तो लेदरमैन का काम आगे कर दिया, सारी भर्ती में उनको भर दिया और सारे लोगों की जातियां नाराज हो गई, इसलिए हाथी छूना बंद कर दिया। ये समाजवादी पार्टी साइकिल जब आई तो इन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हो गए, उन्होंने भर्ती कर लिया, सारे लोग नाराज हो गए। जब आपके पास सत्ता थी तब तो पिछड़े नहीं याद आए, खाली यादव जाटव याद आए, और आज जब सत्ता से दूर हो गए पिछड़े। देखिए, पिछड़ों के नेता मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पिछड़ों के साथ अभी इन लोगों ने इतना अन्याय किया था कि हाई कोर्ट ने पिछड़ों का खत्म कर दिया था, कोर्ट ने। चलिए, कुल मिलाकर अब सियासत तार पार शुरू हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर, जहां वो कह रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।